अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो अपनी सोच को ऊंचा रखना जरूरी है, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिरा सकती है और उसके इरादों को भी कमजोर बना सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा साधु वही है जिसने आलोचना को सुना और सहा है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रशंसा में पिघलता नहीं और क्रोध में नहीं जलता, वही सच्चा साधु होता है। आलोचना और कठोर शब्दों में गिरने का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जीवन के अनमोल पलों को सही तरीके से जीने और सकारात्मकता को अपनाने की बात करेंगे। यह वीडियो आपके मन को शांति और जीवन में नई दृष्टि प्रदान करेगी। अगर आप हमारे प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित करे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भावनाएं साझा करें। घंटी को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। जो लोग आपसे अलग सोचते हैं उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके अनुभवों में वो ज्ञान छिपा होता है जो किताबों में नहीं मिल सकता। उस व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करना जो दूसरों के राज बताता है। लता को अपने सिर पर चढ़ने मत दो और असफलता को अपने दिल में उतारने की जगह मत दो। सच्चे सुख की पहचान यही है कि वह किसी के दुख का कारण ना बने। अगर जीवन में दुख, परेशानी या कोई कमी है तो उसे ठीक करने की दिशा में सोचना चाहिए। बार बार उस पर विचार करने से दुखी होना कोई लाभ नहीं है। जीवन में थोड़ी कठोरता भी जरूरी है, क्योंकि अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को लोग अक्सर कमजोरी समझ लेते हैं। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो मेरे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ेगा। किसी रिश्ते के लिए कभी नहीं रोना चाहिए, क्योंकि जिसके लिए आंसू बहाने पड़े वह आंसुओं के लायक नहीं है। सच्चा इंसान वह है जो आपको कभी रोने नहीं देगा। जब रिश्ते नए होते हैं तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, लेकिन जैसे ही वे पुराने हो जाते हैं लोग दूर जाने के बहाने खोजने लगते हैं। यह कड़वा सच है कि जो आपको रुला सकता है वह आपको भुला भी सकता है। जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, बस इंसान उन्हें छिपाने का हुनर सीख जाता है। वक्त ने हमें जख्म दिए हैं और जिनसे हम अपने समझते थे उन्हीं से हमें गम मिले हैं। वक्त कभी नहीं रुकता, हम ही किसी लम्हे या किसी व्यक्ति में अटक जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा साधु वही होता है जिसने आलोचना को सहन किया है और उससे सीखा है। प्रशंसा में कभी पिघलना मत और क्रोध में जलना मत। आलोचना और कठोर शब्दों में गिरावट मत लाओ। जिनके विचार तुमसे भिन्न हैं उनके अनुभवों का हमेशा सम्मान करो, क्योंकि उनके पास वो खजाना है जो किताबों से नहीं बल्कि उनके जीवन से मिला है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करना जो तुम्हें दूसरों के राज बताता है। सफलता को अपने सिर पर मत चढ़ने दो और असफलता को दिल में जगह मत देने दो। उस सुख को छोड़ दो जो किसी के दुख का कारण बन सकता है। अगर जीवन में दुख, परेशानी या कमी है तो उसे सुधारने की दिशा में सोचना शुरू करो। बार बार सोचकर खुद को तकलीफ देने का कोई फायदा नहीं है। कभी कभी जीवन में थोड़ी कठोरता जरूरी होती है, क्योंकि अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठी बातें अक्सर कमजोरी समझी जाती हैं। अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो मेरे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ेगा। जिंदगी में किसी भी रिश्ते के लिए रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके लिए आंसू बहाने पड़े वह आंसुओं के लायक नहीं है, और जो वास्तव में लायक होगा वह तुम्हें कभी रोने नहीं देगा। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, लेकिन जैसे ही वही रिश्ता पुराना हो जाता है लोग दूर जाने के बहाने खोजने लगते हैं। यह कड़वा सच है कि जो तुम्हें रुला सकता है वह तुम्हें भुला भी सकता है। जिंदगी में कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, लेकिन इंसान उन्हें छिपाना सीख जाता है। वक्त ने हमें न जाने क्यों जख्म दिए हैं, और जिनसे हम उम्मीदें रखते थे उन्होंने ही हमें दुख दिया है। वक्त कभी नहीं रुकता, हम ही हैं जो किसी पल या किसी शख्स में अटक जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि दुश्मनों पर जीत से पहले स्वयं पर नियंत्रण पाना अधिक महत्वपूर्ण है।
जो बीत चुका है उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, वरना जो भविष्य में आने वाला है उसे खो दोगे। बातचीत का असली आनंद उन लोगों के साथ आता है जिनसे बात करने में कोई संकोच नहीं होता, जहां हर शब्द स्वाभाविक और सहज हो। जीवन में अगर कुछ बड़ा हासिल कर लो तो छोटे को कभी मत भूलो, क्योंकि जहां सुई का काम होता है वहां तलवार की कोई जरूरत नहीं होती। कभी किसी को जीते जी कंधा दे दो, क्योंकि हर रस्म मौत के बाद ही निभाई जाए ऐसा नहीं है। नाराजगी भी एक खूबसूरत रिश्ता है, क्योंकि जिससे नाराज होते हो वह आपके दिल और दिमाग दोनों में जगह बनाए रखता है। रास्ते कभी किसी के लिए नहीं बदलते, लेकिन अगर तुम खुद को बदल सको तो तुम्हारी यात्रा आसान हो जाएगी। रिश्तों को मजबूत बनाने का एक छोटा सा उसूल यह है कि हर दिन कुछ अच्छा याद रखें और बुरा भुला दें। वक्त की पकड़ से कोई नहीं बच सकता, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। मतलबी लोगों को जितना भी अपना बनाने की कोशिश करो, वे कभी तुम्हारे अपने नहीं बनेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर 5 तत्वों आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और एक दिन इन्हीं में विलीन हो जाएगा। आप स्वयं अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु भी हैं, क्योंकि आपका पतन और उद्धार दोनों आपके ही हाथों में है। तराशने वाले पत्थरों को खूबसूरती से गढ़ देते हैं, लेकिन समझ की कमी के कारण हीरे को भी पत्थर समझा जाता है। इसलिए जितना संभव हो अपने मन पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यही शक्ति हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जो हो रहा है उसे होने दें। ईश्वर ने आपके लिए आपकी सोच से भी बेहतर कुछ सोचा है। सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य हमेशा सही हो, परिणाम चाहे जैसा भी हो। इस संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके ही रिश्तों को निभाया जा सकता है। गीता के अनुसार हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। मन की चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। रिश्तों को बनाए रखने की एकमात्र शर्त यह है कि हम दूसरों की कमियों के बजाय उनकी अच्छाइयों को देखें। समय उनका इंतजार करता है जो इसका सही उपयोग करना जानते हैं। समय भले ही दिखाई नहीं देता, लेकिन यह बहुत कुछ दिखा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इल्जाम लगाना नजरों के फेर का खेल है। अगर रावण की नजर हो तो राम भी गलत ही लगेंगे। जीवन में कौन आता है यह मायने नहीं रखता, बल्कि आखिरी तक कौन रहता है यह महत्वपूर्ण है। गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है। उसी तरह जीवन में अगर संस्कार और मर्यादा न हो तो पतन अवश्य है। चाहे ताल्लुक हो या ना हो, लेकिन राज हमेशा राज ही रहने चाहिए। सत्य की भूख सभी को होती है, पर जब यह सामने आता है तो बहुत कम लोग इसका स्वाद पसंद करते हैं। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग ड्रामे देखकर रोते हैं, लेकिन हकीकत को देखकर कहते हैं कि यह सब ड्रामा है। सुबह जल्दी उठने वाले केवल 3 लोग होते हैं, माँ, मेहनत और मजबूरियां। किसी भी रिश्ते को कितना भी खूबसूरती से बांध लो, अगर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वह रिश्ता टूट ही जाता है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिनकी कोई परवाह नहीं होती। जिंदगी ने बहुत से सबक सिखाए हैं, लेकिन शुक्र है कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। वह लोग जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते कितनी जल्दी दूर चले जाते हैं। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है, सोचता शून्य है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। शब्दों के अर्थ तो मिल जाते हैं, पर इंसान को समझना कठिन है। सबसे ज्यादा नफरत का सामना उन्हें करना पड़ता है जो सच बोलते हैं और लोगों की भलाई करते हैं। किस मोड़ पर आ गया है यह जीवन कि अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में अच्छाइयां छिप जाती हैं। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर स्वयं उसके पास आ जाते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चा बनने की कोशिश करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब घमंड और अहंकार बढ़ते हैं तो चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकते। जैसे एक नींबू का रस हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देता है, वैसे ही मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्तों को नष्ट कर देता है। कभी यह मत कहो कि दिन बुरे हैं, बल्कि यह समझो
कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। उन पर ध्यान मत दो जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और क्रोध में हम अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करो, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है, किसी उपकरण ने नहीं। प्रकृति का काम केवल लोगों को मिलाना है, लेकिन रिश्तों की उम्र हमारे व्यवहार पर निर्भर करती है। मुस्कुराने के लिए वजह मत ढूंढो, वरना जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। कभी बेवजह मुस्कुरा कर देखो, तुम्हारे साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी। हमेशा इस बात पर यकीन रखो कि जो आने वाला है वह बीते कल से बेहतर होगा। जिंदगी को समझने में वक्त मत लगाओ, उसे जी लो, खुद ही समझ में आ जाएगी। जो खो गया उसके लिए मत रो, और जो मिल गया उसे खोने मत दो। वही लोग चमकते हैं जो मजबूरियों का रोना नहीं रोते। कुछ घटनाएं हमारी परीक्षा लेने नहीं आती, बल्कि हमारे साथ जुड़े लोगों की सच्चाई उजागर करने आती है। इंसान भगवान से लाखों करोड़ों की उम्मीदें रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ही होते हैं। नियत चाहे कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से ही परखती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसानियत से प्रेम करना चाहिए, वस्तुओं से नहीं। वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, इंसानों का नहीं। मतलब का वजन इतना भारी होता है कि रिश्ते हल्के हो जाते हैं। जब तक इस धरती पर मासूम लोग जिंदा हैं, चालाक कभी भूखा नहीं मरेगा। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करो, क्योंकि वक्त चेहरे याद रखता है। अच्छे विचारों का असर इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने और पढ़ने वाले दोनों यह मानते हैं कि यह दूसरों के लिए है। वाणी में भी अजीब ताकत होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता, लेकिन मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। हम उनसे लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। किसी के साथ अधिक समय बिताने से आप उनकी आदतें अपनाने लगते हैं, इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। क्रोध की स्थिति में रुकना सीखें और लाचारी के समय झुकना। यदि दूसरों को दुखी देखकर आपको भी दुख होता है, तो समझ लें कि भगवान ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। यदि आप किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत करें, लेकिन 4 लोगों के बीच कभी किसी की बेइज्जती न करें। रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और अगर विश्वास नहीं हो तो अपने भी पराये लगते हैं। पेड़ कभी गिरने वाले फूलों के लिए परेशान नहीं होता, वह हमेशा नए फूल खिलाने में व्यस्त रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग मिलते हैं, लेकिन जो दिल से मिलते हैं वे बहुत मुश्किल से मिलते हैं। कहते हैं अगर एक औरत सच्ची मोहब्बत कर ले तो वह मां की तरह परवाह करने लगती है। जिंदगी ने पूछा सपना क्या होता है, और हकीकत ने जवाब दिया कि जो बंद आंखों में देखा जाता है वही सपना होता है, और खुली आंखों में वही सपना साकार होता है। दिल धोखे में है और धोखेबाज दिल में। हर वक्त मुझे अनजानी सी सजा मिलती रहती है, लेकिन मैं तकदीर से यह कैसे पूछूं कि मेरा कसूर क्या है। जरूरी नहीं कि इश्क में बाहों के सहारे ही मिला जाए। कभी किसी को जी भर के महसूस करना भी मोहब्बत होती है। जो बाहर की सुनता है वह बिखर जाता है, और जो भीतर की सुनता है वह संवर जाता है। हमेशा खुश रहो यह सोचकर कि दुनिया में हमसे ज्यादा परेशान लोग हैं। जिंदगी में उन लोगों को कभी मत भूलो जो तुम्हें तब जानते थे जब तुम कुछ भी नहीं थे। एक सहन करने वाला ही सच्चे संघर्ष को समझ सकता है। अगर कोई लड़ने का संकल्प कर ले तो एक अकेला जुगनू भी सारा अंधकार मिटा सकता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का वेग बना देता है। हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। धैर्य एक ऐसी शक्ति है कि अगर आपके पास है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अक्सर लोग धैर्य न रखने के कारण हार जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हार मान लेने से आप जीवन की परेशानियों से बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। परेशानी और जीत एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इससे बचा नहीं जा सकता, इसका सामना करके ही जीत पाई जा सकती है। सच्चाई और ईमानदारी से जीती गई लड़ाई हमेशा सुकून देती है,
जबकि धोखे से जीती गई लड़ाई केवल दुख और हताशा का कारण बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के संघर्षों से जो सीख मिलती है वह किसी स्कूल में नहीं सिखाई जा सकती। वक्त पर हाथ पकड़ने वाले और छोड़ने वाले दोनों जीवन भर याद रहते हैं। प्यार की कद्र वही करते हैं जिन्हें कभी सच्चा प्रेम मिला हो, लेकिन विडंबना यह है कि जिनको प्यार की कद्र होती है उन्हें अक्सर कोई प्यार नहीं करता। दुनिया में ऐसे लोग मिलते हैं जो अच्छे होते हैं, पर याद रखो कि खुद अच्छे बनो, क्योंकि शायद आपसे मिलकर किसी और की कमी पूरी हो जाए। सुकून तब मिलता है जब धोखा खाने के बावजूद भी आप किसी को धोखा नहीं देते। रिश्ते मुफ्त में नहीं मिलते, और यह सत्य है कि हवा भी मुफ्त नहीं है। हर संघर्ष आपको मजबूत बनाता है, और वही संघर्ष आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जीवन में मरने के बाद की इज्जत या दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई महत्व नहीं होता। मैंने अनुभव से सीखा है कि एक बार टूटा हुआ रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं जुड़ता। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच लें। उजाले की असली कद्र वही करता है जिसने अंधेरे का सामना किया हो। आप किसी व्यक्ति को तब तक सही मायनों में नहीं जान सकते जब तक उसे क्रोध की स्थिति में न देख लें। हर रोज की थोड़ी थोड़ी मेहनत एक दिन आपको बहुत आगे ले जाती है। जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोग इसे आपकी कमजोरी समझने लगते हैं। किसी भी चीज की अधिकता जहर बन जाती है, फिर चाहे वह दवा हो, शहद हो, फिक्र हो या प्रेम। सस्ती चीजें और सस्ते लोग शुरू में अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका असली चेहरा समय के साथ सामने आ जाता है। किसी का साथ देना सीखें, क्योंकि धोखा तो आजकल हर कोई दे रहा है। चिंता को छोड़ दें, अपने तनाव को छोड़ दें, और जिन्होंने आपका मूल्य नहीं समझा उन्हें शून्य के बराबर मोल दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को जीतना आसान नहीं होता, लेकिन जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना आवश्यक है। जैसे सीढ़ियों पर चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है, वैसे ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ त्याग जरूरी है। कभी भी उदास न हो और किसी भी परिस्थिति में निराश न हो, क्योंकि यह जीवन एक संघर्ष है जो निरंतर चलता है। अपने जीने का अंदाज कभी मत खोना। हौसले बुलंद करो और रास्तों पर अकेले चलना शुरू कर दो। तुम्हें तुम्हारा मुकाम जरूर मिलेगा। जब तुम पहल करोगे तो तुम्हारा काफिला खुद बन जाएगा। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि तुम चलना छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ है कि अब संभल जाओ। अगर दुख देखना है तो पीछे देखो, सुख देखना है तो आगे देखो, लेकिन सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में ज्ञान की आंख से देखो। यह मत सोचो कि तुम्हारा सपना क्यों पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि हिम्मत वालों के इरादे कभी अधूरे नहीं रहते। दूसरों का सम्मान करने से पहले खुद का सम्मान करना सीखो। जो कहता है कि उसके साथ सब अच्छा होता है, यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। कभी दूसरों की जुबान पर मत चलो। कोई भी तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वह खुद गद्दार हो। इस दुनिया में एक चीज मुफ्त मिलती है, और वह है टेंशन। जितनी चाहे ले लो, लेकिन याद रखें, अन्न के कण और आनंद के क्षण कभी व्यर्थ न जाने दें। दोनों अमूल्य हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले यह देख लें कि वफादार कौन है, क्योंकि वक्त बताता है कि गद्दार कौन है। जब आप खुद को समझ लेते हैं तो किसी और को समझने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ लोगों को डर है कि ईश्वर देख रहा है, और कुछ को भरोसा है कि वह देख रहा है। मन और मौन को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। अजीब है कि इंसान इंसानियत को छोड़कर रब को खोजने निकलता है। अच्छा बिस्तर जुटाने के सफर में नींद खो जाती है, और अच्छा खाना जुटाने के सफर में भूख। गरीबी में नींद अच्छी आती है, लेकिन भूख सताती है। जब पैसे नहीं होते तब शौक होते हैं, और पैसे आने पर शोक। यह संसार दुखों से भरा हुआ है। सब में खूबियां और खामियां होती हैं, पर इतना बेहतर मत खोजें कि बेहतरीन को ही खो दें। यही लोग आपकी मुस्कान छीन लेते हैं, क्योंकि यहां भावनाओं की कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास की चीजों से संतुष्ट नहीं होता, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतोष नहीं होगा। अगर आप दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाते हैं, तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाते हैं। आत्मसम्मान जितना गिराते हैं, लोग उतना ही मजबूर करते हैं। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं,
बल्कि सफल बनाता है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे संभालते हैं। समय, बात और अवसर, ये तीनों एक बार निकल जाएं तो लौटकर नहीं आते। सफल लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं, तभी वे आज सफल हैं। समय मुफ्त में मिलता है, लेकिन यह अनमोल है। आप इसे अपना नहीं सकते, लेकिन इसका सही उपयोग कर सकते हैं। इसे पकड़कर नहीं रख सकते, पर इसे ठीक से बिताना आपके हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी शक न करें। यदि सजा मिल रही है तो कोई न कोई गलती अवश्य हुई होगी। अगर आप सही हैं तो खुद को सही साबित करने की कोशिश न करें, बस सही बने रहें। जहां कृष्ण के सिवाय कोई और नहीं सुनता, वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। मित्रता और संबंध जरूरी है, लेकिन जीवन की कठिन परिस्थितियां यह सिखाती हैं कि अकेले रहने की कला भी आनी चाहिए। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वही बड़ी है। जीवन के इस सफर में मैंने यह सीखा है कि वहां कदम न रखें जहां लोग आपकी कदर नहीं करते। अपनी कमजोरी किसी के सामने जाहिर न करें, नहीं तो लोग इसका फायदा उठाने लगेंगे। लगातार बूंदें भी समुद्र में उफान ला सकती हैं। उसी तरह जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, लगातार कोशिश हर कठिनाई को आसान बना देती है। मुसीबतों से आंखें मूंदने से नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करने से ही समाधान निकलता है। सोचने से ज्यादा किसी काम को करने में विश्वास रखना चाहिए। यदि किसी भी कार्य को मेहनत और लगन से करते हैं तो आप कभी असफल नहीं हो सकते। ईश्वर की शक्ति के आगे हम कुछ भी नहीं है, इसलिए बुरे कर्म करने से डरना चाहिए। सबके लिए समय समान होता है। कुछ लोग सफलता की नई इमारत बनाते हैं और कुछ असफलता का बहाना ढूंढते हैं। जब आपके सामने कोई समस्या ना हो तो समझ लें कि आप गलत रास्ते पर हैं। इंसान चाहे जितना अच्छा बनने की कोशिश करे, कभी ना कभी कोई भूल हो ही जाती है। इसे स्वीकार करना ही वास्तविक विकास है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में धैर्य सबसे बड़ा उपहार है। हर उपहार भौतिक चीजों में नहीं होता। प्रेम, परवाह और इज्जत भी बहुत अनमोल होते हैं। रिश्ते बदलने से नहीं, समझने और निभाने से सुधारते हैं। यह सोचना कि हमेशा पहल दूसरे की ओर से हो, रिश्तों को कमजोर कर सकता है। संसार में रावण लोगों के मन में निवास कर रहा है और राम केवल मंदिरों तक सीमित हैं। ईश्वर दुनिया का सबसे बड़ा चिकित्सक है और प्रार्थना सबसे बड़ी औषधि है। जिस इंसान की संतान आज्ञाकारी हो, पत्नी समर्पित हो और जो अपने धन से संतुष्ट हो, उसके लिए यही स्वर्ग है। हर स्थिति पर पर्दा केवल ईश्वर ही डाल सकता है। इंसान तो केवल गलतियों के बाद किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना जानता है। शादी विवाह में जिन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता, वे लोग अक्सर अंतिम यात्रा में सबसे पहले पहुंचते हैं। जीवन की परीक्षाओं में कोई अंक नहीं मिलते, लेकिन जब लोग आपको अपने दिल में स्थान दें तो समझ लें कि आप सफल हो गए हैं। भविष्य की थोड़ी चिंता आवश्यक है, लेकिन इसे आवश्यकता से अधिक बढ़ाना परेशानी का कारण बनता है। इसका सबसे सरल उपाय है आज का कार्य पूरी ईमानदारी से करना। अनावश्यक चिंता किसी समस्या का हल नहीं देती, बल्कि उसे और बढ़ा देती है। आज का परिश्रम ही भविष्य की चिंता से दूर रखता है। जब भी आप किसी चीज को लेकर ज्यादा सोचते हैं तो समझ जाएं कि आप अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। सभी को योजना बनानी चाहिए, अन्यथा हम अपने ही विचारों में उलझ जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में न तो खुशी खरीदी जा सकती है और न ही बेची जा सकती है, फिर भी हम हर दिन उसे पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। भाग्य कभी कभी अनुकूल हो जाता है, जैसे बारिश में भीगना आसान होता है, लेकिन रोज की आवश्यकताओं के लिए बारिश का इंतजार नहीं किया जा सकता। इस तरह जीवन में भी चीजें भाग्य से मिल सकती हैं, लेकिन हर बार भाग्य पर निर्भर नहीं रह सकते। डरकर कभी कोई काम मत करें और काम करने के बाद कभी मत डरें। जीवन में कठिनाइयां न हो तो खुशी की असली कदर नहीं होती। यह जीवन एक पैकेज है जहां सुख दुख दोनों साथ चलते हैं। हमें इन दोनों से पार पाकर जीवन में आगे बढ़ना होता है। कोई भी जन्म से ना तो दोस्त होता है और न दुश्मन। यह हमारे अहंकार, ताकत और व्यवहार से तय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे भक्त का मतलब केवल भगवान से प्रेम करना और उनसे कुछ भी न चाहना है। जिज्ञासु भक्त वह होता है जो भगवान को जानने की गहरी इच्छा रखता है।
जैसे उद्धव जी, जिन्हें भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया था, जिसे उद्धव गीता कहा जाता है। ज्ञानी भक्त वह है जिसका मन हर प्रकार की इच्छाओं से मुक्त है और जो केवल भगवान के प्रेम में डूबा है। गोपियों का उदाहरण इसका सबसे सुंदर प्रतीक है। उन्होंने अपने सुख को त्याग कर भगवान के सुख को अपना सुख माना। प्रेमी भक्त जो भगवान से कुछ नहीं चाहता, वही सच्चे अर्थ में सर्वश्रेष्ठ भक्त होता है। कान्हा कहते हैं, मैं तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न नहीं होता और न ही दिखावटी दान से। भगवान के लिए सच्ची भक्ति और प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण है, न कि बाहरी आडंबर। जब किसी का समय खराब होता है तो लोग उसकी काबिलियत पर शक करने लगते हैं। इसलिए हमें समझदारी से लोगों के साथ समय बिताना चाहिए, क्योंकि अधिक समय बिताने से उनकी आदतें अपनाई जाती हैं। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना। अगर दूसरों को दुखी देखकर आपको भी दुख होता है तो समझिए कि भगवान ने आपको एक संवेदनशील इंसान बनाया है और यह उनकी कृपा का प्रतीक है। यदि आप किसी की इज्जत नहीं कर सकते तो उसकी बेइज्जती भी न करें। रिश्ते खून से नहीं बल्कि विश्वास से बनते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और अगर विश्वास न हो तो अपने भी पराये लगते हैं। जैसे पेड़ गिरने वाले फूलों के लिए परेशान नहीं होता बल्कि नए फूल खिलाने में व्यस्त रहता है, हमें भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित किए बिना आगे बढ़ते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सच्चा प्रेम करते हो तो तुम्हारे हृदय में हर चीज के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वही है जो धोखा खाने के बावजूद दूसरों के साथ भलाई करना नहीं छोड़ता। कभी भी सीधे और सच्चे इंसान के साथ धोखा न करें, क्योंकि भगवान ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से जवाबदेह होते हैं। अगर आप अपनी वर्तमान स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं तो पहले अपनी मानसिक कमजोरी को समाप्त करें। मजबूत मन ही जीवन के फैसलों को बदलने की ताकत रखता है। जिस व्यक्ति में धैर्य होता है उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लोग तब चुप हो जाते हैं जब उनके पास कुछ कहने की शक्ति नहीं बचती, और यह जरूरी नहीं कि हर जगह जवाब दिया जाए। कुछ बातें भगवान के हवाले छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब भगवान जवाब देते हैं तो पूरी दुनिया चुपचाप सुनती है। मन हमेशा नकारात्मक विचारों में उलझता है और लोग कहते हैं कि तुम यह काम नहीं कर सकते, लेकिन जब तक आप खुद खुश नहीं होते तब तक आप दूसरों को भी खुश नहीं कर सकते। दूसरों द्वारा प्रेम किया जाना और यह अनुभव करना कि आपका होना उनके सुख में वृद्धि करता है, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं हो सकता। खुशी एक स्थिरता है जिसे शांत होने का स्थान मिल गया है, लेकिन हमेशा एक छोटा सा कोना ऐसा होता है जो उत्तेजना से भरा रहता है। लोग कहते हैं कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन मैंने देखा है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप एक चाबी बना सकते हैं। पैसा सीधे खुशी नहीं देता, पर यह दुख को कम जरूर कर सकता है। अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, तो समझें कि असल में कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर की शांति का अभाव है। खुशी अंदर से आती है और वही सच्ची शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर जीवन की जंजीरों से मुक्ति देता है। कभी यह न कहें कि दिन खराब है, बल्कि यह माने कि आप कांटों के बीच खिले हुए गुलाब हैं। अपने जीवन में इन उपदेशों को अपनाएं, क्योंकि यही आपके जीवन की दिशा और दशा तय करेंगे। खुद को इतना कमजोर न बनाएं कि आपको किसी के एहसान की जरूरत पड़े। आत्मनिर्भरता जीवन का सबसे बड़ा धन है। अगर आप दूसरों पर निर्भर होंगे तो वे आपका शोषण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा था कि कर्म करो और अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही आत्मसम्मान का स्रोत है। कोयला और इंसान की जलन तब तक शांत नहीं होती जब तक वे स्वयं राख न हो जाएं। जलन और ईर्ष्या इंसान को भीतर से कमजोर कर देती है, और इसका एकमात्र उपाय यह है कि आप अपने कर्म पर ध्यान दें और दूसरों से तुलना करना छोड़ दें। खूबसूरती का असली एहसास आईने में नहीं, बल्कि किसी की आंखों में होता है। जीवन के हर किरदार को निभाना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ रिश्ते निभाने के लिए हमें खुद को तोड़ना पड़ता है। जो अनुभव आपको जीवन की मुश्किलें देते हैं, वह दुनिया का कोई शिक्षक नहीं सिखा सकता। हर हार और संघर्ष ने मुझे एक नई शक्ति दी है। जो लोग आपको मिटाने की कोशिश करते हैं,
वही आपको मजबूत बनाते हैं। भरोसा करना सीखें, क्योंकि वही इंसान आपको विश्वास न करने का भी सबक देगा। बगावत वही लोग करते हैं जो ईमानदार और स्वाभिमानी होते हैं, जबकि चालाक लोग तो चापलूसी से अपना काम निकाल लेते हैं। जीवन में अच्छे लोगों को तलाशने के बजाय खुद अच्छे बने, क्योंकि शायद आपके मिलने से किसी और की तलाश पूरी हो जाए। सुकून तब मिलता है जब धोखा खाने के बाद भी आप धोखा नहीं देते। खुशियों में हर कोई साथ होता है, परंतु दुख में बहुत कम लोग याद रखते हैं। जीवन में चुनौतियां केवल उन्हीं को मिलती हैं जो उनका सामना करने के लायक होते हैं। यही मजबूत इंसान की असली पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग सिर्फ बातों में अपनापन दिखाते हैं परंतु काम करने से पीछे हटते हैं, उनसे सावधान रहें। ऐसे लोग आपकी जिंदगी में केवल बाधा बनेंगे। दुनिया में कोई भी इंसान कठोर दिल के साथ नहीं आता, लेकिन समय के साथ यह दुनिया उसे कठोर बना देती है। पुराने समय में घरों के दरवाजे एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन अब दरवाजे भी अकेले हो गए हैं। फन कुचलने की कला सीखो, क्योंकि जंगल को सांप के डर से नहीं छोड़ा जाता। यह जरूरी नहीं कि हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ ही दिखे। कुछ लोग अपनी मुस्कान के पीछे गहरे दर्द को छुपाए रखते हैं। जीवन कभी समाप्त नहीं होता, हमेशा एक नई सुबह आपका इंतजार कर रही होती है। श्री कृष्ण का कहना है कि हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास मत करो, क्योंकि नसीब उन लोगों का भी होता है जिनके पास हाथ नहीं होते। ऊंचे ख्वाबों को हासिल करने के लिए दिल की गहराई से मेहनत करनी पड़ती है। सफलता किसी को बिना मेहनत के नहीं मिलती, इसके लिए दिन रात मेहनत की आग में तपना पड़ता है। जब कदम थक जाते हैं तब हौसला आपका साथ निभाता है, और जब लोग मुंह फेर लेते हैं तब कान्हा आपके साथ होते हैं। अपनी परेशानियों को दूसरों पर डालने से कभी भी समस्याएं कम नहीं होती। अगर तुम ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं है। असफलता हमें सफलता से ज्यादा सिखाती है, क्योंकि यही हमारी चरित्र निर्माण करती है। यदि सफल होने का जज्बा मजबूत हो तो असफलता आपके इरादे को तोड़ नहीं सकती। यह गिरने और उठने की बात नहीं है, बल्कि यह लगातार कोशिश करने की कहानी है। यदि आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हैं तो आपको नदियों की तरह बहाव मिलता है। यदि कोई आपके साथ रहना नहीं चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़े हुए रिश्तों में कभी भी सुकून नहीं मिल पाता। आजकल के समय में लोग तभी तक साथ रहते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है। मित्रों, वीडियो यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो ने आपको कई अनमोल बातें सिखाई होंगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हरी का सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा आपकी भलाई की कामना करता हूं। जय श्री राधे कृष्ण।